हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज ये हमारा परसेंटेज का टाइप 3 है। याद रखना, परसेंटेज का टाइप 3 दो टाइप हमारा हो चुका है। दोनों टाइप में हमने ट्रिक देखा था कैसे मैथ्स को कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस कितने जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। अब ये हमारे टाइप 3 में इसको हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं और ये क्वेश्चंस लगभग फ्रिक्वेंट लेवल पे सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चंस गारंटी कि आप कभी गलत नहीं करोगे। चलो, मैं आपका प्रवीण सर ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, लेक्चर लेके आया हूँ। ये कुछ मेरे बारे में है, प्लस आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला बोला है कि यदि बी 25% ज़्यादा है ए से। क्या बोला इसमें? बी यदि ए से ज़्यादा है 25%, तो ए बताओ बी से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन है। आपने देखा होगा क्वेश्चन कितने बार पूछा है और डायरेक्ट पूछ लेता है, बच्चे याद कर लेते हैं। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। देखो, यहाँ b 25% ए से ज़्यादा है, यहाँ कंपैरिजन ए से किया जा रहा है। b ए से ज़्यादा, याद रखना, जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे होता है। अब ये 25% है। 25% क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अगर हमने 1/4 ले लिया, यहाँ पे बोला है मोर, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे इंक्रीज है, ये हमेशा यहाँ पे प्लस होता है। अगर मोर है तो प्लस है। अब यहाँ पे ये कर लो ए, ये कर लो बी, ठीक है। अब बोला है बी ए से ज़्यादा है, तो जो ए का कंपैरिजन किया जा रहा है, जो बी ए से कंपैरिजन कर रहा है, तो ए से कंपैरिजन हो रहा है। अब जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ये 4 यहाँ पे आएगा। अब बी ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है भैया? तो यहाँ पे +1, तो यानी 4 + 1 कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 5 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ए और बी, ए के नीचे 4 होगा, बी के नीचे 5 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि 4 ये कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे नीचे 4 है। अब यहाँ पे +1 है इसलिए यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए बी से कितना कम है, तो दोनों के बीच में बताओ कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे -1 का डिफरेंस है ना। अब ए बी से कितना कम है ये पूछा है, यानी कि जो नीचे होता है उससे कंपेरिजन किया जाता है। तो ए बी से कितना कम है, तो बी हमेशा यहाँ पे नीचे होगा, फिर बी यहाँ पे नीचे होगा, तो -1/5 × 100। अब यहाँ पे अगर हम मैं आपको साफ लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ -1/5 इंटू अगर हम 100 कर दें कितना आएगा? -20% आएगा, यानी कि 20% कम हो गया ए बी से। तो आपको ये चीज़ समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए बोल रहा है बी से 12.5% कम है। देखो भाई, 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ये माइनस में लगेगा क्योंकि यहाँ पे लेस बोला है, वहाँ पे मोर बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ए कर लो, यहाँ पे तुम बी कर लो। अब ए बी से कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से कम हो रहा है, बी से कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि बी यहाँ पे क्या होगा? बी यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे हमने 8 कर दिया। क्यों? क्योंकि जिससे कंपैरिजन होता है वो होता है नीचे। अब यहाँ पे -1 है, यानी कि 8 - 1 यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब बोल रहा है बी ए से कितना ज़्यादा है, तो बताओ बी ए से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? कितने का डिफरेंस है? ये 1 का डिफरेंस है, 1। अब इसमें बोला है बी ए से कितना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ए से कंपैरिजन हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये है 7, तो 1/7 इंटू कितना हो गया? 100 हो गया, यानी कि 14.28% आ गया हमारा। तो आपको ये समझ में आया क्या कैसे हुआ ये? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पे बोला है द प्राइस ऑफ बुक, जो बुक की जो प्राइस है वो है 16/3%। कितनी है? 16/3%। पेन से बुक की जो प्राइस है पेन से इतना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 16/3%। तो इसमें बोला है कि 9 बुक की जो प्राइस है वो 10 पेन से के प्राइस से कितना ज़्यादा या कम होगी, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई, 16/3% को हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? क्या? 1/6। उस दिन आपको मैंने बताया था, टेबल आप देख लो, याद कर लो, क्योंकि बार बार ये यूज़ होगा। अब इसको 1/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे मोर है, यानी कि यहाँ पे मोर है। अब यहाँ पे आपको बुक लिखना है, यहाँ पे पेन लिखना है। यहाँ पे बोला है कि बुक की जो प्राइस है वो पेन से इतनी ज़्यादा है, यानी कि कंपैरिजन पेन से हो रहा है, यानी कि नीचे क्या है? 6 है, यानी कि यहाँ पे पेन के नीचे क्या होगा? 6 होगा। अब यहाँ पे मोर बता रहा है, तो 6 + 1 यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। अब बोला है कि द प्राइस ऑफ 9 बुक्स। अब यानी कि यहाँ पे एक किताब की जो है, एक किताब का रेट अगर 7 है तो एक पेन का रेट 6 है। अब यहाँ पे 9 किताब की बात कर रहा है, यानी कि 9 बुक्स की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पेन कितना बोल रहा है? यहाँ पे 10 पेन बोल रहा है, तो 9 × 7 = 63।
और 10 6 जा 60, ये आ गया 60, ये आ गया 63। ठीक है, अब इसमें बोला है कि बुक का जो प्राइस है, 9 बुक का जो प्राइस है वो 10 पेन से कितना ज़्यादा या कम है। यानी कि नीचे क्या होगा, पेन वाला होगा, ये है पेन वाला, क्योंकि उससे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे आ गया 60। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस है 3, तो कितना हो गया 1/20 इंटू 100, कितना आ गया, ये आ गया 5%। कितना आ गया, ये आ गया 5%। तो ये आपको समझ में आया क्या कि मैं फिर से बताऊं, देखो फिर से बताता हूं। ये 16 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे मोर है, यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे मोर है। अब यहाँ पे हमने बुक लिखा, यहाँ पे हमने पेन लिखा। बुक के नीचे कितना होगा, वो 6 + 1 वो हो जाएगा 7। अब जिससे कंपैरिजन होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो उसके नीचे होती है, वो हो गया यहाँ पे 6। अब यहाँ पे बोला है 9 बुक्स, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बोला है 10 पेन, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 60 और ये आ गया 63। दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। किससे कंपैरिजन हो रहा है, पेन से कंपैरिजन हो रहा है। पेन का कितना है, यहाँ पे 60 है, इंटू 100 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5% आएगी। यानी कि 5% हमारा ज़्यादा है, जो बुक की प्राइस है वो पेन से 5% ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। देखो भाई, द वेजेस ऑफ वुमेन इज 37.5% लेस देन द वेजेस ऑफ मैन। औरत की जो मजदूरी है वो इतना परसेंट कम है आदमी से। तो बताओ 7 दिन के आदमी की मजदूरी 10 दिन के औरत की मजदूरी से कितना ज़्यादा ये कम है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैन कर देंगे, यहाँ पे वुमेन कर देंगे। 37.5% लेस, यहाँ पे याद रखो लेस लिखा है, तो यहाँ पे हम 3/-3/8 लिख देते हैं। यहाँ बोला है लेस, किससे कंपैरिजन हो रहा है, औरत की मजदूरी आदमी की मजदूरी से इतनी कम है, यानी कि आदमी से कंपैरिजन हो रहा है। यानी कि आदमी का यहाँ पे हो गया 8, औरत का कितना कम है, तो -3 लिखा है, तो 8 - 3 कितना हो गया, ये हो गया 5। इतना आपको समझ में आया क्या। अब इसमें बोला है कि 7 दिन की आदमी की मजदूरी, यानी कि इंटू 7, और इसमें बोला है 10 दिन की औरत की मजदूरी, यानी कि इंटू 10, कितना हो गया, 8 7 जा 56, 10 5 जा 50। अब इसमें बोला है कि आदमी की जो मजदूरी है वो औरत से कम या ज़्यादा कितना है, तो यहाँ पे कंपैरिजन औरत का किया जा रहा है, यानी कि नीचे औरत का होगा 50 होगा टोटल मजदूरी। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है, तो टोटल है 6 का, टोटल है 6 का, वो भी पॉजिटिव में है क्योंकि मैन का बोल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 25 जा इंटू 100 करेंगे आप, तो 25 चौके 100, अब 4 3 जा 12, यानी कि कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आज जो मैंने कराया आपको, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम से पूछते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो ये परसेंटेज के कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं उसका मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। अब इसके बाद मैं और भी रेगुलर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका परसेंटेज पूरा करा दूंगा। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ पूछिए आप। ओके, थैंक यू सो मच।